नमस्कार है मित्राणी। आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल संस्कृत स्पर्श में। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और आपको मेरी वीडियो जो है वो पसंद आ रही होंगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी वीडियो से आपके जो डाउट है वो क्लियर हो रहेंगे और आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी रहेंगी मेरी वीडियोज, और आपका जो ज़्यादा टाइम है वो भी वेस्ट नहीं हो रहा होगा। ठीक है, तो आज हम अपने वैदिक साहित्य में करते हैं अपना रामायण वाला टॉपिक, जो हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। हम इसके अंदर हमने कर लिया था जो इसके जो इसका मेन था वो हमने तो कर ही लिया था कि इसके नाटक में कौन कौन से हैं, इसके ऊपर महाकाव्य कौन से हैं, चंपू काव्य कौन से हैं, ठीक है, इसके संस्करण कौन कौन से हैं आपके। ठीक है, तो आज हम करते हैं अपना रामायण का परिचय। रामायण का परिचय, जो रामायण में टोटल कितने श्लोक हैं आपके 24,000। रामायण में 24,000 श्लोक हैं, अतः रामायण को चतुर्विंशति शास्त्र संहिता के नाम से भी जाना जाता है। रामायण को और किस नाम से जाना जाता है? चतुर्विंशति शास्त्र संहिता के नाम से जाना जाता है। रामायण को आर्षकाव्य, आदि काव्य तथा वीर काव्य भी कहा जाता है। रामायण की संपूर्ण विषय वस्तु विस्तृत रूप से प्रस्तुत करने के लिए रामायण की कथा वस्तु को कांडों में विभक्त किया गया है। किसमें विभक्त किया गया है? रामायण की कथा वस्तु को कांड में, और प्रत्येक कांड को किसमें विभक्त किया गया है? सर्ग में। ठीक है, और सर्गों को श्लोकों में विभक्त किया गया है। देखिए इसका एक श्लोक है, चतुर्विंशति सहस्त्राणि श्लोका नाम उक्तवान महर्षि तथा सर्ग सतान पंच षड कांडानी तथा उत्तरम। इस कारिका में लगभग 24,000 तो श्लोक हैं और इसके अंदर 7 कांड हैं। देखिए इसके अंदर दिए गए हैं सतकांडानी तथा उत्तरम, एक 6 कांड तो हैं ही, और जो आपका उत्तरकांड है वो भी। तो टोटल आपके कितने हुए? आपके 7 कांड। ठीक है, इसके अंदर इन्होंने 6 कांड लिख रखा है, तो ये है आपके 7 कांड, और 500 सर्गों का क्या किया गया है? उल्लेख किया गया है। परंतु यह कारिका मूल रामायण में मानी गई है। पाठ्यक्रम के आधार पर आपका जो बम्बई संस्करण है उस रामायण को वर्तमान स्वरूप कहा गया है। रामायण के वर्तमान स्वरूप में आपके 24,000 श्लोक हैं, 7 कांड हैं और 645 सर्ग उल्लेखित हैं, जिनको हम निम्न रूप से समझ सकते हैं। कांड कितने हैं आपके? 7। कांड कितने हैं आपके? 7। ठीक है, और सर्ग कितने हैं आपके? 645। पहला आपका बालकांड। बालकांड में आपके सर्ग 77। दूसरा आपका अयोध्या कांड। अयोध्या कांड में 119 सर्ग। तीसरा आपका अरण्यकांड। अरण्यकांड में आपके 75 सर्ग। नेक्स्ट आपका किष्किंधा कांड 67 सर्ग। सुंदरकांड 68। युद्धकांड 128 सर्ग और उत्तरकांड में आपके 111 सर्ग। देखिए जो किष्किंधा कांड है वो आपका सबसे छोटा कांड है, ये ध्यान रखना, और जो आपका युद्ध कांड है ये सबसे बड़ा कांड है, इसके अंदर आपके 128 सर्ग। ठीक है, एग्जाम में पूछ सकता है कि अयोध्या कांड में कितने सर्ग हैं, किष्किंधा कांड में कितने सर्ग हैं, सबसे बड़ा कांड कौन सा है, सबसे छोटा कांड कौन सा है। ठीक है, ये आपको याद करने हैं। उपयुक्त वर्गीकरण बम्बई संस्करण के आधार पर किया गया है। ठीक है, रामायण में अंगिरस कौन सा? आपका क्रूण रस। अंगिरस कौन सा? इसके अंदर क्रूण रस। छंद है आपका अनुष्टुप छंद। रामायण में गुण है आपके प्रसाद और ओज। रामायण में शैली है वैदर्भी। रामायण की विषय वस्तु है सज्जन पर। रामायण में नायक राम धीरात। रामायण में का है सीता। प्रतिनायक है रावण। दूत है हनुमान जी, और मंगलाचरण आपका वस्तु निर्देशात्मक। कौन सा? आपका वस्तु निर्देशात्मक। ठीक है, अब हम करते हैं रामायण की कथा वस्तु। कथा वस्तु में सबसे पहले आपका आता है बालकांड। बालकांड में टोटल आपके कितने सर्ग थे? आपके 7। बाल को ही कहा है। आदि कांड को बालकाल को याद कहा जा सकता है। अच्छा, कोई बता सकता है कि जो रामायण का प्रारंभ है वो कौन सी सर्ग से होता है और कितने सर्गों में पूर्व पीठिका दी हुई है? ठीक है, एग्जाम में पूछ सकता है कि जो रामायण में पूर्व पीठिका दी हुई है वो कितने सर्गों की है, और जो रामायण की जो एक्चुअल शुरुआत होती है वो कौन से सर्ग से होती है। ठीक है, चलो देखते हैं फिर। इस 4 सर्ग में रामायण की पूर्व पीठिका दी है, सर्गों में सर्गों दी है। वाल्मीकि को रामायण सुनाते हैं तथा नारद के लौट जाने पर वाल्मीकि जब वन में विचरण करते हैं तब उस समय जो क्रौंची का क्रुण क्रंदन सुनकर शिकारी को साप देते हैं, और उस शोकमयी वाणी से जो अनुष्टुप छंद की रचना की गई है वह वृत्तांत जो प्रारंभ के 4 सर्गों में वर्णित है। अर्थात वाल्मीकि को रामायण लिखने के लिए प्रेरित करना तथा नारद द्वारा कथा सुनाना पूर्व पीठिका में ही
है, किसमें वर्णित है ये? पूर्व पीठिका में ही। और पूर्व पीठिका कितने सर्गों में है आपकी? 4 सर्गों में। ठीक है। जो आपका राम कथा का प्रारंभ है वो आपके 5वें सर्ग से होता है। कौन से सर्ग से होता है? 5वें सर्ग से होता है, जिसमें सबसे पहले रामायण का मंगलाचरण प्रस्तुत किया गया है। किसका प्रस्तुत किया गया है? किसको? मंगलाचरण को। ठीक है। रामायण का स्वतंत्र प्रयोग भारतीय संस्कृति का आधार कहा जाता है। देखिए, इसका जो रामायण का मंगलाचरण है वो कौन सा आपका? वस्तु निर्देशात्मक। और मंगलाचरण कौन सा आपका? ओम तपः स्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्विदाम वरम नारदम प्रिय परछम वाल्मीकि मुनि पुंगवम। ठीक है। तपः स्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्विदाम वरम नारदम प्रिय परछम वाल्मीकि मुनि पुंगवम। ठीक है। तपस्वी मीन्स तपस्या करने वाले, वाग्विदाम कौन है थे? वाग इनको कहा गया, ये विशेषण है। विदाम बोला था कि इनको नाजी को। ठीक है। मुनि पुंगवम, मुनियों में श्रेष्ठ मुनि। प्रिपर्श यानी कि आदर पूर्वक पूछा। यह मंगलाचरण क्या है आपका? वस्तु निर्देशात्मक है। और इसकी शैली कौन सी? इसमें प्रश्न शैली है। यह किस शैली में पूछा गया है? प्रश्न शैली में। इसके अंदर वक्ता कौन है? वाल्मीकि। और श्रोता है नारद। ठीक है। जिसमें तपस्या करने वाले वाल्मीकि मुनि ने तपस्या करने और वेद वेदांगों के स्वाध्याय में लगे हुए पारंगत, वेदों की वाणी एवं उनके अर्थ को जानने वाले में अत्यधिक श्रेष्ठ नारद मुनि को आदर पूर्वक पूछा। जो रामायण का मंगलाचरण क्या है आपका? वस्तु निर्देशात्मक है। और इसका पहला अक्षर है ओम, जो सर्व मंगल सूचक का मंगलदायक है। इस मंगल में कर्ता कौन है? वाल्मीकि और मुनि। और क्रिया क्या है आपकी? प्रिप्रच। ठीक है। प्रिपर्च जो भूतकाल में आपकी प्रयुक्त हुई है। इसके अंदर आपके कुछ विशेषण भी हैं, जिसके जैसे मंगलाचरण में वाल्मीकि व नारद के कई विशेषण हैं, जिनमें से वाल्मीकि को तपः स्वाध्याय निरतम महातपस्वी। ठीक है। वाल्मीकि के कौन से हैं आपके? तपः स्वाध्याय निरतम महातपस्वी। नारद को क्या कहा गया? वाग्विदाम वरम और मुनि पुंगवम। ठीक है। क्लियर यहाँ तक? अभी हम देखते हैं कि जो आपके बालकांड है इसके अंदर कौन सी विषय वस्तु आपकी? जिसमें सर्वप्रथम दशरथ का परिचय। इसके अंदर जो आपके बालकांड है इसके अंदर सर्वप्रथम दशरथ का परिचय, दशरथ की नीति कुशलता, दशरथ द्वारा कुशल शासन प्रवृत्ति इत्यादि वर्णित है। तथा महर्षि ऋष्यशृंग के निर्देशानुसार पुत्रेष्टि यज्ञ किए जाने का वर्णन है। किस ऋषि के अनुसार? महर्षि ऋष्यशृंग के अनुसार। ठीक है। दशरथ के 4 पुत्र श्री राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न इत्यादि का जन्म इसी कांड में है। तथा राम की बाल्यावस्था, विश्वामित्र द्वारा राम लक्ष्मण को आश्रम ले जाने की याचना और दशरथ का कठिनाई से हामी भरना। ठीक है। ये आपके बालकांड में है। देखिए, इसके अंदर राम को बला एवं अति बल प्राप्त, ताड़कावध, अस्त्रोपदेश ये करना, मिथिला प्रस्थान, कौशिक गोत्र में विश्वामित्र की जन्म कथा, मेनका की कथा, राजगर एवं उनके 60,000 पुत्रों की कथा, गंगा अवतरण की कथा, अहिला उद्धार की कथा, राजा जनक की यज्ञशाला में राम लक्ष्मण तथा विश्वामित्र का पहुंचना, सदानंद द्वारा विश्वामित्र का इतिवर्त, शिव धनुष का वृत्तांत, श्री राम द्वारा धनुर्भंग, दशरथ का मिथिला में आना और राम सीता के विवाह का वृत्तांत, अयोध्या प्रस्थान, मार्ग में पशु जी का घमंड करना, अयोध्या में प्रवेश का वृत्तांत विस्तृत रूप से किया गया है। स्पष्ट है इसी कांड में समुद्र मंथन की कथा, त्रिशंकु के महत्वपूर्ण आकांक्षा युक्त प्रश्न का वर्णन, राजा अम्बरीश की कथा और अनेक ऐतिहासिक कथाओं का वर्णन इस कांड में किया गया। ठीक है। इस कांड में कथा को छोड़कर बीच बीच में जो आपकी पौराणिक कथाएं हैं आपकी, उनको भी दर्शाया गया है। जैसे विश्वामित्र वशिष्ठ आदि का प्रसंग, वामनावतार, कार्तिकेय प्रसंग, सगरोपाख्यान, गंगावतरण, समुद्र मंथन आदि। ठीक है। इन सभी घटनाओं का उल्लेखन आपके किस में किया गया है? बालकांड में। देखिए, बालकांड में क्या क्या किया गया है? राम लक्ष्मण का जन्म से लेकर उनके पिताजी दशरथ का पुत्रेष्टि यज्ञ से लेकर उनका माता सीता से विवाह और वापस विवाह करके अयोध्या में वापस आने तक का वर्णन किया गया है। और बीच बीच में कुछ पौराणिक कथाएं हैं, उनका भी वर्णन किया गया है। ठीक है। राजा दशरथ ने 2 यज्ञ किए थे। एक किया था अश्वमेध यज्ञ और दूसरा किया था पुत्रेष्टि यज्ञ।
जो अश्वमेध यज्ञ किया था वो जो देवताओं को प्रार्थना करके जो पायस फल है तो उसकी प्राप्ति के लिए था, और पुत्रेष्टि यज्ञ था अपने पुत्रों की प्राप्ति के लिए। ठीक है, राम का विवाह मिथिला से हुआ, यानी कि मिथिला यानी कि सीता से हुआ था। नेक्स्ट है आपका अयोध्या कांड। यह दूसरा कांड है। इसमें कितने सर्ग आपके 119 सर्ग। ठीक है, इसके शुरू में ही आपका राजमहल का वर्णन है। शुरू में ही किसका वर्णन है? राजमहल का वर्णन है। काव्य विवेचना की दृष्टि से यह कांड अति महत्वपूर्ण है। इसमें अधिकांश कथाएं मानवीय हैं। जैसे इसमें राजा दशरथ के द्वारा श्री राम का राज्याभिषेक करना। देखिए इसके अंदर क्या क्या है कि राजा दशरथ का तो श्री राम का राज्याभिषेक करना, ठीक है, फिर माता कैकेयी के 2 वरदान मांगना, ठीक है, श्री राम के लिए 14 वर्ष का वनवास, और भरत के लिए सिंहासन मांगना, ठीक है। लेकिन फिर भरत का वापिस आना, फिर उसका जो है ना राज्य को लेने से मना करना भरत का, ठीक है। फिर वापिस श्री राम के पास जाना, उनको मनाना, फिर श्री राम का वापिस भरत को समझा बुझा कर वापिस भेजना, फिर चरण पादुकाएं लेकर फिर नंदी ग्राम में उनकी स्थापना करना। ठीक है, ये कुछ घटनाएं हैं जो आपके अयोध्या कांड में की गई हैं। देखिए आप इसको पॉज करके भी आप इसको देख सकते हो। ठीक है, आप देख लेना एक बार। चरण पादुकाएं लेकर कौन से उसमें की थी? नंदी ग्राम में स्थापना की थी इनकी। ठीक है, तो आपके जो अंतिम सर्ग, इसका 119वां सर्ग, इसमें श्री राम आदि का चित्र को छोड़कर कहाँ जाते हैं? दंडकारण्य में प्रस्थान करते हैं। ठीक है, अंतिम में। इसके बाद आपका आता है अरण्यकांड। अरण्यकांड, ठीक है, इस कांड में प्रथम सर्ग में राम लक्ष्मण और सीता का दंडकारण्य में प्रवेश, ऋषि मुनियों द्वारा स्वागत। ठीक है, ऋषियों की प्रार्थना से विराट नामक दैत्य के किए गए अशिष्ट व्यवहार के कारण राक्षसों का विरोध यानी कि वध, और विराट आदि राक्षसों का वध, पंचवटी में निवास, जटायु से राम की भेंट और वार्ता। पूछ सकता है कि जटायु से राम की भेंट और वार्ता कौन से कांड में हुई थी आपकी इनकी अरण्य कांड में। शूर्पणखा का वृत्तांत, खरदूषण नामक राक्षसों से युद्ध जिसमें 14 राक्षसों का राम द्वारा वध करने का वृत्तांत। इन 14 में सबसे भयानक राक्षस कौन सा था? त्रिशिरस। ठीक है, जो छल के रूप में मारीच का स्वर्ण मृग का रूप धारण करना, फिर माता सीता का हरण करना, ठीक है, रावण के द्वारा। जटायु शौर्य वर्णन, राम द्वारा स्वर्ण मृग रूपी मारीच का वध। ठीक है, इसके अंदर हेमंत ऋतु का वर्णन है, राम का क्रोध है, राम का विलाप है। ठीक है, अगस्त ऋषि की महिमा है। क्लियर। और ये इस कांड के अंतिम सर्ग में राम पंपा सरोवर के दर्शन करते हैं। किस कांड के अंतिम सर्ग में राम पंपा सरोवर का दर्शन करते हैं? अरण्य कांड के। किस कांड के? अरण्य कांड के। ठीक है, तो आज हम अपने ये जो 3 कांड है यहीं तक हम रोकते हैं। कल हम अपना करते हैं किष्किंधा कांड, सुंदरकांड और युद्ध कांड। ठीक है, और उसके बाद उत्तरकांड। कल जो आपका रामायण वाला टॉपिक है ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, देखिए हमारी जो वीडियो है वो छोटी छोटी वीडियो है, आपको आप देखने में भी ज्यादा बोर नहीं होंगे, और जो आपका टॉपिक है वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं कल अपने एक इसके नेक्स्ट कांड के साथ। कल जो आपका रामायण वाला टॉपिक है वो कंप्लीट कर देंगे हम। ठीक है, तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।